जब सिस्टम आपके खिलाफ हो या आप सिस्टम के खिलाफ हो जाएं तो फिर आप कितने ही महान क्यों न हो, आपकी बर्बादी पक्की है। कुछ ऐसी ही कहानी है विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की, जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत पहले डोमेस्टिक में धूम मचाता है और फिर आईपीएल में तबाही मचाते हुए इंडियन टीम का उभरता हुआ सितारा भी बन जाता है। मगर किसे पता था कि ओडीआई में 131 गेंदों में 210 रनों की विस्फोटक पारी खेलने वाला नौजवान सिस्टम से टकराकर इंडियन टीम से अचानक गायब हो जाएगा। 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर की शुरुआत करने वाले ईशान किशन ने जबरदस्त 32 गेंदों में 56 रनों की पारी खेली थी, जबकि श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला ओडीआई खेलने वाले ईशान किशन ने 42 गेंदों में 59 रनों की जबरदस्त पारी खेली। उसके बाद 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 ओडीआई मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में 93 रन बनाकर ईशान किशन ने सबको चौंका दिया था। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में 200 रन बनाकर फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाने वाले क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ता है। वो पहला खिलाड़ी है जिसने अपने करियर में सेंचुरी से पहले डबल सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया और इसी के साथ वो डबल सेंचुरी बनाने वाला इंडिया का चौथा खिलाड़ी बन जाता है। ईशान किशन ने अब तक 27 ओडीआई में 1 सेंचुरी और 750 के साथ कुल 933 रन बनाया। 32 टी20 मैचों में 650 के साथ कुल 796 रन बनाने में कामयाब हुआ, जबकि 2 टेस्ट मैचों में 150 के साथ कुल 78 रन बनाए। ईशान किशन ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से यह साबित कर दिया था कि वो आने वाले दिनों में इंडिया का फ्यूचर स्टार बनने वाला है। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है और वो पूरी तरह से इंडियन टीम से गायब हो जाता है। हकीकत माने तो उसके जाने पर मैनेजमेंट को कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि ऋषभ पंत, केएल राहुल, संजू सैमसन और ध्रुव जोरेल जैसे विकेटकीपर बल्लेबाज टीम इंडिया के पास मौजूद थे। एक दौर था जब इंडियन टीम में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले विकेटकीपर की कमी थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के बाद से अब इसकी कमी पूरी हो गई है और एक लंबी लिस्ट यहां पर मौजूद है। यही वजह है कि जब ईशान किशन को बाहर का रास्ता दिखाया गया तो मैनेजमेंट को उसका कोई अफसोस नहीं हुआ। मगर ये सब जानते हुए भी ईशान किशन सिस्टम के खिलाफ अपने फैसलों पर अड़ा रहा। इस चक्कर में पहले तो उसे टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और उसके बाद उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उससे छीन लिया जाता है और उसके बाद ईशान किशन पूरी तरह से इंडियन क्रिकेट से गायब हो जाता है। शायद वो उसे जगह नहीं मिल पा रही थी जो उसे चाहिए थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके पिछले शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद भी उसकी जगह दूसरे खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है, उसे बेंच पर बैठाया जा रहा है। ऐसे में वो मेंटल पीस के लिए सीरीज में ही छुट्टी लेने का मन बनाता है, क्योंकि बेंच पर बैठने से अच्छा था कि घर वालों के साथ वक्त बिताया जाए। मगर उसकी यही बात मैनेजमेंट को पसंद नहीं आई और शायद मैनेजमेंट इसके इंतजार में था कि वो कोई गलती करे और उस पर एक्शन लिया जाए। और साउथ अफ्रीका सीरीज के दौरान ईशान किशन ने ये मौका मैनेजमेंट को दे ही दिया और उसके बाद बीसीसीआई की तरफ से सख्त वार्निंग खिलाड़ियों को दी गई कि जो खिलाड़ी डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्मेंस करेगा उसी का टीम में सिलेक्शन होगा। नेशनल खिलाड़ी अगर टीम से ड्रॉप होते हैं तो उसके बाद उन्हें डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा और डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद ही उनका भी सिलेक्शन हो पाएगा। मगर ईशान किशन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अगले डोमेस्टिक सीजन में वो डोमेस्टिक नहीं खेलते हुए नजर आए। दूसरी तरफ अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खो चुके श्रेयस अय्यर ने डोमेस्टिक खेलना भी शुरू किया, डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्मेंस भी की और उसके बाद फिर उनका सिलेक्शन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हो जाता है और चैंपियंस ट्रॉफी में जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के नाम भी करवा लेते हैं। मगर ईशान किशन शायद लंबे रेस्ट के मूड में था और इंतजार में था कि जब उसे मौका मिलेगा तो वो इसका बदला जरूर लेगा और उसे आईपीएल 2025 में मौका मिल ही गया। एसआरएच और राजस्थान के बीच होने वाले हाई वोल्टेज मैच में राजस्थान के खिलाफ 47 गेंदों में 11 चौके और 6 छक्कों की मदद से नॉट आउट 106 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और पिछले 2 सालों का गुस्सा एक ही मैच में निकाल दिया और राजस्थान के कोच राहुल द्रविड़ को यह मैसेज भी दिया कि मेरे साथ गलत हुआ था और दूसरों की वजह से फालतू में मुझे नेग्लेक्ट भी किया गया और अपनी बल्लेबाजी से यह भी कह दिया कि मैं अभी भी वैसे ही तबाही मचा सकता हूं जैसे मैं पहले मचाया करता था। यहां पर राहुल द्रविड़ का नाम इस वजह से आ रहा है कि जब पूरा विवाद उठा था तो उस वक्त राहुल द्रविड़ ही टीम इंडिया के हेड कोच थे और उसी वक्त ये सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। यही वजह है कि राजस्थान के खिलाफ शतक जड़ने के बाद ईशान किशन जबरदस्त तरीके से जश्न मना रहे थे और सबको पता चल गया था कि इनका ये जश्न, इनका ये एग्रेशन, ये सारी चीजें राहुल द्रविड़ के खिलाफ है, क्योंकि ईशान किशन ने राहुल द्रविड़ की टीम के खिलाफ ये जबरदस्त अपनी पारी खेली थी।
और 2 साल के सन्नाटे के बाद फैंस ने ईशान किशन की ये तबाही भरी पारी देखी थी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ईशान किशन फिर से इंडियन टीम में वापसी कर पाएंगे या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।